सो ये व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग दोबारा से पढ़ने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर 6 ह्यूमन रिसोर्स। अगर इसके हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, तो अगर नहीं देखे तो फटाफट से जाओ देख लो उन 3 वीडियो को। और ये है हमारा 4th पार्ट इस चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर आपको हम लोग 7th पेज और 8th पेज समझाने वाले हैं, जो कि इस पेज के आखिरी पेजेस हैं। और उसके बाद हम लोग इन क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर देंगे, आपको मार्क करा देंगे कि भाई कहाँ पे कौन सा आंसर है, ताकि आपके लिए याद करना भी आसान हो जाए। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं पेज नंबर 7 से। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक जो है समझा दिया था। जो ये भी 6th पार्ट में है, उसकी लास्ट लाइन में फुल स्टॉप नहीं था, तो इसलिए हमने आपको यहाँ तक समझा दिया था। अब हम लोग इसके आगे आपको समझाते हैं व्हाट देयर इकोनॉमिक। ओके, अच्छा यहाँ तक पूरा समझा, ये पूरा पैराग्राफ खत्म हो गया था आर तक। ठीक है, पॉइंट आ गया ना, फुल स्टॉप जहाँ पे नेक्स्ट फुल स्टॉप है वहाँ पे हमने पढ़ाया था। अब हम लोग जो है ये एन आपको दिख रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग द पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग वे एक ऐसा है जो पॉपुलेशन की जो कंपोजिशन होता है ना, उसका जो सबसे इंटरेस्टिंग वे होता है ना समझने का, पढ़ने का, वो होता है पॉपुलेशन पिरामिड। ठीक है, ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। अब यहाँ पे सारे जो एजेस ग्रुप होते हैं ना, वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये जो ब्लू वाले जो पार्ट है जो इस साइड में है, वो है सारे के सारे मेल। और ये जो इस साइड में जो रेड कलर के हैं, ये सारे सारे फीमेल। और ये जो ब्लू कलर वाले हैं वो है मेल्स। ठीक है, अब इसमें ये बताया है कि जो जने 1 से लेके 4 तक की एज के हैं वो इतने लोग हैं, और फीमेल जितनी है। और 5 से 9 इतने हैं। अब ये जो लाइन दिख रही है ना एकदम लंबी सी, ठीक है, ये आपको बता रही है कि भाई इसके जो नीचे के लोग हैं ना, वो है एक, वो हम लोग कहलाएंगे किड्स में उसको क्लासीफाई किया जाएगा। और ये जो बीच वाला जो एरिया है ना, ये पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे यंग वंस। और जो इस लाइन के, सॉरी फॉर सेकेंड, वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, तो ये वाली जो लाइन है, इसके जो ऊपर की तरफ में होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड एज, जो कि ओल्ड होते हैं, जो कि अबव 60 से जो अबव होते हैं, उसको हम लोग ओल्ड एज में गिनते हैं। और जो 14 से बिलो के होते हैं, उनको हम लोग किडोज में गिना जाता है। ठीक है, और जो उनके बीच में आते हैं उसे हम लोग यंग वंस बोलते हैं। ओके, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड समझ आ गया है आपको पूरा। ऑल्सो कॉल्ड एज एन एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, ऐसे एज सेक्स मतलब जेंडर एज के हिसाब का भी इसको पिरामिड बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारे एज ग्रुप्स है, मेल फीमेल है, जेंडर है, सब कुछ है, तो इसको हम लोग एज सेक्स पिरामिड भी बोल सकते हैं। अ पॉपुलेशन पिरामिड shows the total population divided into various ages groups, example 5 to 9 years and 10 to 14 years। जब इसमें पॉपुलेशन पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या बताता है, वो बताता है कि मतलब डिफरेंट एज ग्रुप जो होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 4 से 10 से 14 तक के बच्चे होंगे। और यहाँ पे ये बीच के जो लोग हैं, ये इसको हम लोग यंग वंस बोलेंगे। जो ऊपर के लोग हैं उनको हम लोग ये वाले जो लोग हैं, इनको हम लोग ओल्ड एज बोलेंगे। ये वाले हम लोग बोलेंगे यंग वंस, और इसे हम लोग बोलेंगे किडोज। ठीक है, तो यही एज ग्रुप्स में जो ये डिवाइड किए जा रहे हैं ना, 1/4, 5/9, 1/4, 5/9, 10/14, 15/19, 30/24, तो ये एज ग्रुप्स है जो कि डिवाइड किए जाते हैं। The percentage of the total population subdivided into males and females in each of those groups। ठीक है, अब दूसरी चीज जो पॉपुलेशन पिरामिड शो कर रहा होता है वो है ये एज सेक्स जेंडर, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो हो गई ये एज ग्रुप्स, और दूसरी चीज हो गई ये वाले जेंडर्स। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोगों को पॉपुलेशन पिरामिड बताता है एक कंट्री के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है, फटाफट से इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे ये एग्जाम में नहीं आएगी, पर फिर भी एक बार ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये एक बच्चा है, ये पूछता है व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर लुकिंग डायग्राम। ठीक है, ये ना एक सवाल पूछता है इस लड़की से कि भई ये ट्रायंगुलर शेप जो डायग्राम है ये क्या चीज़ है। तो फिर ये जो लड़की है ये बोलते हैं दिस इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, जो कि अभी हमने पढ़ा है। फिर ये जो लड़का है ये पूछता है कि भाई क्या होता है भाई, व्हाट इज पॉपुलेशन पिरामिड। ये बोलते हैं it shows the percentage it shows the percent number of males or females in a country along with their age groups। जो कि हमें अभी यहाँ पे 2 पॉइंट्स जो पढ़े हैं, ये दो इन्हीं को ही ये बच्ची भी बोल रही है कि पॉपुलेशन पिरामिड वो होता है, वो एक परसेंटेज बताता है कि मेल और फीमेल एक कंट्री के अंदर कितने हैं, एज ग्रुप बताता है उस कंट्री के हिसाब से। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, ये कुछ इसी तरीके से इसे डिस्क्राइब किया जाता है। फिर ये जो लड़का है ये बोलता है कैन आई प्ले डिटेक्टिव एंड इन्वेस्टिगेट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। श्योर, लेट्स स्टडी 3 कंट्रीज। ठीक है, अब ये लड़का बोलता है कि क्या हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं एक कंट्री की पॉपुलेशन को। तो बोलती है श्योर, लेट्स इन्वेस्टिगेट 3 कंट्रीज। अब हम लोग 3 कंट्रियों के बारे में, 3 कंट्री के पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर कंट्री। अब ये जो शेप होता है ना इसका, ये जो पिरामिड का शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप, ये जो होता है वो एक कंट्री के पॉपुलेशन की स्टोरी बताता है। मतलब एक पर्टिकुलर कंट्री के पीपल की लिविंग के हिसाब से उसकी स्टोरी बताता है। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक कंट्री है, ठीक है। अब जैसे इंडिया ही ले लो, ठीक है। अब उसमें क्या है, ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, जैसे ये इंडिया का ही पॉपुलेशन पिरामिड है, तो जो पॉपुलेशन पिरामिड है वो शो करता है कि जो स्टोरी है, क्या स्टोरी है एक इंसान की। तो भाई देखो, इतने लोग जो है बॉर्न कर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं इतनी एज पे, इतने लोग जो है मतलब मिडिल एज में इतने लोग हैं। तो ये जो है पूरी स्टोरी बताता है इंसानों के ऊपर। The number of children below 15 years are shown as the bottom and reflect the level of birth. ठीक है। अब इसमें इतने में जो बाहर आ रहे हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो कितनी बर्थ हो रही है वो हम लोग इतने जो 3 लाइन है इससे पता लगाएंगे। जो बर्थ रेट होती है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, नहीं बर्थ रेट हमने पढ़ लिया है। हाँ, जो बर्थ रेट होती है वो इन 3 लाइनों के हिसाब से देखी की जाती है, और जो डेथ रेट होती है वो ऊपर की 3 लाइन से देखी जाती है। ठीक है। और उसको जो है हम लोग बोलते हैं द बॉटम। बॉटम में ही है, सबसे नीचे है बर्थ रेट, और जो डेथ रेट होगी उसको हम लोग बोलेंगे द टॉप। बस सिंपल सी चीज़ है। द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एज्ड पीपल। अब ये जो टॉप में है ये बताएगा कि कितने बुढ़े लोग हैं, और वो ये भी बताएगा कि कितनी डेथ रेट हो रही है। इससे इससे पता लगाएंगे हम लोग कितनी डेथ रेट है इस कंट्री के हिसाब से, अबव 65 ईयर्स। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ्स, वही बात है, डेथ रेट ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये बर्थ रेट रिफ्लेक्ट करेगा। ये बताएगा कि कितने जने बर्थ हो रहे हैं, ये बताएगा कि कितने जने ओल्ड एज वाले हैं। तो यही बात है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर वाला जो ये वाला ग्राफ है इसमें मैंने यही सब चीज़ें अभी आपको समझाई है। अब आगे बढ़ते हैं। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मैनी डिपेंडेंट्स देयर इन अ कंट्री। अब पॉपुलेशन पिरामिड ये भी बताता है कि हाउ मैनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन अ कंट्री, कितने डिपेंडेंस है एक कंट्री के अंदर। ठीक है, सॉरी, डिपेंडेंस है एक कंट्री के अंदर। जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो हमें बताता है कि कितने डिपेंडेंस है एक कंट्री के अंदर। देयर आर 2 ग्रुप्स, द डिपेंडेंस यंग डिपेंडेंस बिलो 15 ईयर्स एंड द एल्डरली डिपेंडेंट एज्ड। अब इसमें हमें 2 डिपेंडेंट बताए जा रहे हैं इस पॉपुलेशन पिरामिड के थ्रू में, दो डिपेंडेंस बताए जा रहे हैं। जो पहला तो ये नीचे वाला जो कि है बर्थ रेट, जो कि बिलो 15 है, और दूसरा हो गया ये ऊपर वाला जो कि है डेथ रेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अबव 65 ईयर्स ऑफ एज। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। ठीक है। अब ये जो बीच वाले हैं ना, जो वर्किंग एज में होते हैं, जो काम वगैरह करते हैं, वो इकोनॉमिकली एक्टिव है। ठीक है। The population pyramid of a country in which birth and the death rate both are high is both at a base and rapidly narrow towards the top. ठीक है। अभी मैं ये बता हुआ है, जैसे एक कंट्री है उसके अंदर बर्थ भी हाई है, डेथ रेट्स भी हाई है, तो उसमें क्या होगा ना, जो नीचे की जो लाइन होगी ना वो भी बहुत लंबी होगी, और जो ऊपर की जो लाइन होगी वो बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर डेथ ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोग बचेंगे नहीं, तो इसलिए छोटी सी होगी, और अगर बर्थ ज़्यादा होंगे तो लोग ज़्यादा होंगे, तो बड़ी भी रहेगी। ठीक है, यही डिफरेंस है। This is because although many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few becomes adult and there are very few old people. This situation is type, uh, typified by the pyramid shown for Kenya. ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर बर्थ रेट हाई होगी तो फिर ये बड़ा होगा, और अगर डेथ रेट हाई होगी तो फिर ये छोटा होएगा। वही यही सेम चीज़ आपको ये जो केन्या का जो पॉपुलेशन पिरामिड है ना, ये वाला, ये आपको बता रहा है। ठीक है। अब इसमें केन्या ऐसी देश है, वहाँ पे बॉर्न भी बहुत ज़्यादा हो रही है, डेथ भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला जो है बहुत ज़्यादा रॉड है, ये वाला बहुत ज़्यादा लंबा है, और ये वाला बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, तो यही फ़र्क हमें दिख रहा है अभी। ठीक है, तो वही बात हो गई कि अगर बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो नीचे वाला ज़्यादा होगा, और अगर डेथ ज़्यादा होंगे, ज़्यादा लोग बचेंगे नहीं, तो ऊपर वाला कम होगा। ठीक है। In countries where death rate, especially among the very young, are decreasing, the pyramid is above in the younger age group because more infants survive the adulthood. This can be seen in the pyramid of India. Okay, वही बात हो रही है, बच्चे बॉर्न हो रहे हैं मगर बहुत कुछ जने होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं और फिर वो एडल्ट बनते हैं, और वही बहुत कम लोग जीते हैं। मतलब बहुत ओल्ड एल्डरली लोग भी बहुत कम मतलब है, मतलब वहाँ पे तो बर्थ रेट छोटी है, और ये भी थोड़ी बहुत है मगर फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में कम है। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक सेकेंड, such population contains a
relatively large number of young peoples, and which means a strong and standing labor force in like country जापान। अब भाई ये है पिरामिड जापान का। एक सेकेंड गाइस, हाँ, ये है पिरामिड जापान का, और ये है पिरामिड इंडिया का, और ये है पिरामिड केन्या का। ये दो तो फिर भी एकदम सही है, उससे हम लोग बोल सकते हैं। अगर भाई केन्या का देखो भाई एकदम ऐसा उबड़ खाबड़ है, यूं यूं यूं, और इंडिया का कैसा नॉर्मल सा है, ये भी नॉर्मल सा ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस इसके थोड़ा कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो बर्थ है वो भी बहुत वही बात हो गई, बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि सर्वाइव कर जाते हैं छोटी एज में। जापान में क्या होता है कि बच्चे बॉर्न होते हैं और कुछ ही महीनों में मर जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो कि जीते हैं। अब ये ना, यहाँ पे जो है ना एडल्ट लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जापान में, और यहाँ पे डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हो जाती है ओल्ड एल्डर में। तो यही फ़र्क है, जिस जिस हिसाब से उसकी डेथ होगी, बर्थ रेट होगी, उसी हिसाब से उसका जो पिरामिड है वो होगा। Low birth rate makes the pyramid narrow at the base. Decreased death rate allow number of people to reach old age. वही है, यही बात बता रही है, अगर बर्थ लो होगी तो नीचे वाला कम होगा, और अगर एल्ड एज लोग ज़्यादा जी रहे हैं तो बर्थ रेट कम होगी, जो तो कि यहाँ से जो है बड़ा होएगा। ठीक है, स्किल्ड स्प्रिंटेड एंड होपफुल यंग पीपल endowed with a positive outlook for the future of any nation। ठीक है, अब जो यंग पीपल्स होते हैं जैसे अपने पापा मम्मी हो गए, उनकी जो स्किल्स हो गई, स्प्रिंट्स हो गए, वो एक होप हो गई, यंग होप हो गए एक नेशन के आउटलुक, उसके नेशन के फ्यूचर के लिए। ठीक है, we in India are fortunate to have such a resource। They must be educated and provided skills and opportunity to became able and productive। अब हमारे इंडिया में बहुत से लोग होते हैं जिनके पास स्किल्स होती है, और हम लोग उन्हें, वो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो किसी किसी काबिल बन सके, और वो कुछ प्रोडक्टिव टाइप भी कुछ हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और ये है हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। 4 पार्ट बने हैं, बहुत मेहनत लगी है, तो इस हिसाब से भैया आप सपोर्ट भी करना है यार चैनल को। और अभी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन आंसर्स। सिर्फ हम लोग ये जो क्वेश्चन 2 है ये डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 3 नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे चलते हैं। टेक द करेक्ट आंसर। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू। ऐसा कौन सा टर्म है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को रिफर करता है। ऑप्शन ने बता रहा है हाउ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम, द नंबर ऑफ पीपल हु डाई इन रिलेशन ऑफ अ number of people born in specified area, the way in which people are spread across a given area। तो इसका आंसर है ए, हाउ पॉपुलेशन इज स्पेसिफाइड एरिया चेंजेस ओवर टाइम। बढ़ते हैं दूसरे पे, विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज। बर्थ, डेथ एंड मैरिज, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, बर्थ, डेथ, लाइफ एक्सपेंडेंसी। तो इसका आंसर होगा ये बी। इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड। तो यहाँ पे बताया हुआ है, ये आपको दिखाया था ना। हाँ, अब 1999 में क्या पॉपुलेशन थी, 1999 में जो पॉपुलेशन रीच की थी वो 6 बिलियन थी, तो एज हो गया वो 6 बिलियन। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी, 6 बिलियन। What is population pyramid? The graphical presentation of age, sex, composition of a population when the population density of an area is so high that people live in tall building. Pattern of population distribution in large urban areas. So इसका आंसर ए है, the graphical presentation of the age, sex, composition of a population। तो guys आज की वीडियो में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है, और फाइनली इतने देर बाद जो है, मतलब इतने दिन से हम लोग यही चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हैं। अब अगली वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर से देख लिया है, देखना अगली वाली वीडियो को। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाओ या चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मुझे कमेंट्स में जाकर ज़रूर से बताना। अगर कोई भी डाउट है तो मैं उसे तो हर रिजॉल्व भी कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।